ठीक है। तो पीछे आप देख चुके थे सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम क्षेत्रफल वाला, देख चुके थे ना। तो अब आप देखेंगे सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला, समझे, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, ठीक है। तो अब यहां पे ध्यान से सुन लीजिए, देखिए दो गो भाई है, कै गो भाई है, दो भाई है। तो दो भाई है तो एगो बड़ होगा एगो छोट होगा, सीधे सीधे बात है, ठीक है। अभी दोनों गोड़ा को अपना जिला में जाना है, ठीक है। तो पहले जैसे बड़का गया, ठीक, तो बड़का गया तो सब सामान वगैरह खरीद लिया, समझे, मतलब कपड़ा उपड़ा जो भी खरीदना था वगैरह खरीद लिया, ठीक, सब सामान खरीद लिया। अब सब सामान खरीद के वो लेके और वहां से चल रहा है, तो वो जो कच्छा बोलते हैं ना अंडरवियर को, तो वो खरीदा है, उसका छूट गया। तो दुकानदार कभी कर रहा है कि कच्छा ले जा, कच्छा ले जा। चाहे ऐसे भी ध्यान रखेंगे आप कि कोई गया खरगोश, कछुआ, चाहे बहुत सारा मतलब जंतु वगैरह को खरीदने गया है, ठीक है। तो वो गया तो खरगोश वगैरह को भी खरीदा, कछुआ को भी खरीदा, तो कछुआ उसका छूट गया वहीं पर। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कछुआ ले जा चाहे कच्छा ले जा, आप कैसे हो याद रखें, समझे बात। तो ध्यान रखिएगा, दो गो भाई है, बड़का भाई कहाँ गया, अपना जिला में, कहाँ गया है, अपने जिला में, और गया तो बाकी सब सामान खरीदा और उसका जो कच्छा है तो छूट गया। तो कभी कहा दुकानदार उसको कच्छा ले जा, तो याद रख गया, कच्छा से कच्छ, ले से ले, आ जा से जैसलमेर, बात बुझाया। तो कच्छ ले जैसलमेर, कच्छ ले और जैसलमेर, इनमें कौन समस्या नहीं ना। आप देखिए छोटका भाई जो है, तो बड़का तो आप बड़ होते हैं तो न मम्मी को पूछते हैं ना पापा को, अपने चल देते हैं कि ना घूमने चलना देते हैं। लेकिन छोट जो लड़का होगा वो अपने चल देगा घूमने, नहीं ना जाएगा, वो जाएगा जब तक एकरा साथ है, माँ के साथ है, पापा के साथ जाए चाहे ना जाए, माँ के साथ ही जाएगा, होता है ना। तो ध्यान रखिएगा कि छोटका जो है वो केकरा साथ जा रहा है, माँ के साथ। तो छोटका जो जिला में घूमने जा रहा है वो माँ के साथ जा रहा है। तो माँ यानी माँ है, माँ है, हो गया, समझ में आ गया। क्या भाई था, दोनों भाई कहाँ जाएगा, अपने जिला में घूमने। तब बड़का अकेले गया, सब सामान खरीदा, कथी छूट गया उसका, कच्चा। तो दुकानदार उसको कथी बोल रहा है, ले जा। कच्छा से कच्छ, ले से ले, आजा से, कितना आसानी से याद हो गया, ठीक है। और उसके बाद में छोटका जो है तो वो जिला में जाएगा घूमने, ठीक है, तो केकरा साथ जाएगा, माँ के साथ। तो माँ है क्या, इनमें कौन दिक्कत नहीं। आप देखिए ये भारत के मैप में आपका इधर जो है, इधर, तो इधर के आपके राज्य को हम कहते हैं सातवाहन के नाम से जानते हैं। इधर वाला राज्य को हम कै वाहन के नाम से जानते हैं, सातवाहन, ठीक है। तो हम एने का इस साइड में लिख देते हैं ताकि फिर बाद में एने का लिखना होगा कुछ कुछ। तो हम पूछेंगे सातवाहन के नाम से किसको किसको जानते हैं, सातवाहन के नाम से। तो ध्यान रखिए यहाँ पे सबसे ऊपर कथी है, तो आपको ट्रिक बताए थे, अरुण को कथी मिला था, नागमणि। नागमणि मिला तो उसका क्या खरीद लिया, रम, और रम खरीद के पूरा पी गया, ठीक है। तो चीज को ध्यान रखिएगा। तो अरुण यानी कि पहला नाम कथी होगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुण के मिला नागमणि माने नागालैंड, नागालैंड, मणि, नागमणि, मणि माने मणि, और रम खरीद लिया, नागमणि मिला तो क्या खरीदा, रम यानी मिजोरम। तो क्या होगा, मिजोरम। अब पूरा पी गया, त्रिपुरा। और बाद में बताया था कि मध के खोता में क्या कर दिया था, खोद दिया था, तब मेघालय। कब खानी खोदा, शाम को, असम, ठीक है, असम। तो कितना बढ़िया से याद हो गया ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो सातवाहन के नाम याद हो गया, समझे। ये ध्यान रखिएगा कि सातवाहन यही है।
अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे नागालैंड, यहाँ पे मणिपुर, मिजोरम, यह त्रिपुरा, यह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यह त्रिपुरा, यहाँ पे है मेघालय, कदी है मेघालय, और यहाँ पे बीच में कदी है असम। तो यही है। सिक्किम आएगा सातवाहन में? नहीं। पश्चिम बंगाल आएगा? नहीं। समझे बात? तो इस चीज को एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए आगे अब आप यहां पे देखेंगे, सातवाहन तो आप जान गए। देखिए यहां पे जो है ना, ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक देश है, उसका नाम है बांग्लादेश। कौन देश है? जो आपको पीछे पढ़ा चुके हैं, पढ़ाए ना, जब पढ़ाए थे पड़ोसी देश का नाम था, यहां पे पढ़ाए थे बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, यहाँ पे चीन, यहाँ म्यांमार, नीचे श्रीलंका पढ़ाए थे, और इधर मालदीव। तो ध्यान दीजिएगा, ये बांग्लादेश है, यहाँ ये है त्रिपुरा। तो एक चीज पूछा जाता है कि कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है? तो उस राज्य का नाम क्या है? त्रिपुरा। क्या नाम है? त्रिपुरा। तो यहां पे आपको एक और पॉइंट लिखना है, ठीक है, कि त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है, 3 तरफ से घिरा है। तो त्रिपुरा बांग्लादेश से क्या तरफ से घिरा है? 3 तरफ। और बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में कौन सा रेखा है, ये भी पूछता है, समझे? तो ये दोनों के बीच में रेखा है, उसका नाम है, ठीक है, जीरो रेखा। ठीक, तो यहां पे एक और स्टार आप देख के लिखेगा, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच, बांग्लादेश के बीच जीरो रेखा है। कौन रेखा है? जीरो रेखा है। तो देखिए ये बांग्लादेश हो गया, तो बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में जो रेखा है वो कौन रेखा है? जीरो रेखा। अब बांग्लादेश है तो एने कौन है? एने कौन राज्य है? पश्चिम बंगाल। कौन राज्य? पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल, तो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच में पूछ देता है कि कौन सा रेखा है, तो ध्यान रखिएगा ये है 3 बीघा कॉरिडोर। तो पूछा जाएगा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर है, 3 बीघा कॉरिडोर है। तो देखिए बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में कौन रेखा? जीरो रेखा। अब बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच कौन रेखा? 3 बीघा कॉरिडोर। समझे बात? तो ये दोनों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और त्रिपुरा बांग्लादेश से कै तरफ से घिरा है? 3 तरफ, इनहू से बांग्लादेश, इनहू से और इनहू से, समझे, ऊपरे से एक बाचल है। ठीक, अब देखिए अगला पॉइंट कि बांग्लादेश से कौन सा राज्य है जो 2 बार टच करता है इसमें से? तो ये है असम। कौन है? असम। ठीक है, इक्को को पॉइंट नहीं छोड़ना है हम लोग को, ताकि आगे आने वाला कोई भी एग्जाम हो, समझे, चाहे वो बिहार दरोगा आप दें, चाहे कोई भी एग्जाम दे, तो आपको फिर कुछ नहीं पढ़ना पड़े। समझे ना बात? ठीक, तो देखिए अगला ध्यान रखिएगा कि असम का सीमा बांग्लादेश से 2 बार लगता है, 2 बार लगता है। तो असम का सीमा बांग्लादेश से कै बार लगता है? 2 बार। बात बुझाया? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि असम का सीमा बांग्लादेश से 1 बार और 2 बार। अब इंडिया का वो मैप निकालिएगा उधर से, एक एक चीज को आपको फिर
हम थोड़ा बता दें, ठीक है। इसमें दिखाएंगे तो फिर क्या होगा, ज्यादा क्लियर होगा। चलिए ध्यान यहाँ पे दीजिएगा, ठीक। देखिए ये आपका इंडिया का मैप, यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये है 7 गो बहन। ये दिख रहा है बांग्लादेश, देखिए यहाँ पे व्हाइट कलर का दिख रहा है बांग्लादेश, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, और ये है त्रिपुरा, तो देखिए इधर से भी व्हाइट, इधर से भी व्हाइट और नीचे से भी है, खाली इन्हें से बचल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो 3 तरफ से त्रिपुरा कथी से घिरल है, बांग्लादेश, और इन्हें पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पे जो है 3 बीघा कॉरिडोर, और इधर है जीरो रेखा। कौन रेखा, जीरो रेखा। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद में है देखिए असम, तो असम से यहाँ पे देखिएगा एगो यहाँ पे टच करती है, कहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ बूंदा दी, और एगो यहाँ पे टच करती है, मतलब हई वाला, ठीक है, यहाँ तक। तो एगो यहाँ तक टच की और एगो यहाँ पे, दो जगह टच की असम से, ठीक है। तो असम से बांग्लादेश 2 जगह टच करता है, यही ध्यान रखिएगा, समझे। अभी अंदर वाला बात बता रहे हैं, फिर हम लोग बाहर वाला बात पर जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे अब ध्यान रखिएगा आप, अब पूछा जाएगा कि कौन राज्य का सीमा ज्यादा राज्य से टच करता है, ठीक है, समझे। तो अभी आप एन्ने कारी हैं, तो यहाँ पे असम है ना, असम, ये असम है, यहाँ पे असम। तो असम पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे असम आपका अरुणाचल प्रदेश से टच किया, एगो, नागालैंड से 2 गो, ठीक है, मणिपुर से, मिजोरम से, त्रिपुरा से, मेघालय से, और फिर पश्चिम बंगाल से। तो कै गो राज्य से टच किया है, 7। तो असम का सीमा कितना राज्य से लगेगा, 7। लेकिन यूपी का देखिएगा तो यूपी का 8 गो से लगता है। जैसे यहाँ पर देखिए हई है पूरा उत्तर प्रदेश, कदी है उत्तर प्रदेश। तो देखिए उत्तराखंड से लगा एगो, लगा ना, उत्तराखंड से 1। पहले इन्हें से हम देख लेते हैं। बिहार 1, ठीक, बिहार के बाद में झारखंड 2, छत्तीसगढ़ 3, मध्य प्रदेश 4, ठीक है। भाई बिहार से इन्हें लग रहा है, इन्हें कदी से लगाई, बिहार। उसके बाद में हई झारखंड, यहाँ पे कदी छत्तीसगढ़, उसके बाद में मध्य प्रदेश। तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश कै गो हुआ, 4 गो। फिर राजस्थान कै गो, 5, हरियाणा कै गो, 6 गो, और हिमाचल प्रदेश कै गो, और उत्तराखंड कै गो। तो यूपी का कै गो से लगा, 8 गो से। असम का कै गो से लगा, 7 गो से, ठीक है। तो ई पॉइंट भी बड़ा एकदम मार्केबल है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, यहां पे लिख लेंगे आप कि यूपी का सीमा, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश का सीमा 8 राज्य से लगता है। कितना राज्य से, 8 राज्य से लगता है। और अगला लिखेंगे असम का सीमा, तो असम का सीमा कितना, 7 राज्य से, यहाँ 8 ऐसे लिख लीजिए, थोड़ा फोकस में रहेगा, 7 राज्य से लगता है। तो आपको अभी दिखा दिए, ठीक है, कि यूपी का कै राज्य से लगता है और असम का कै राज्य से, ठीक है। तो इनमें कोनो दिक्कत नहीं ना, इसमें कोई दिक्कत, ठीक। तो एक बार आप ये जो भी लिखे हैं उसको रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर हम आगे आपको बताएंगे। बताइए आप, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कै गो है, 3 गो। बताए थे कि बड़का भाई अपना कहाँ गया, जिला में। सब सामान खरीद के रख लिया, कथी छूट गया होकर, अच्छा। तो दुकानदार कथी कर रहा है, कच्छा ले जा, कच्छा से कच्छ, ले से ले, जा से जैसलमेर। कोनो दिक्कत है में नहीं। छोटका भाई केकरा साथे जिला जाएगा, तो माही, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला का नाम माही, तो कोनो दिक्कत नहीं। अब आगे देख लीजिए, इन्हें करी आ जाइए। तो 7 बहन, तो 7 बहन आपको बता दिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, कोनो दिक्कत नहीं। उसके बाद में यहाँ पे बताया कि देखिए बांग्लादेश जो है, तो
कौना मतलब राज्य को बांग्लादेश 3 तरफ से घेरता है? हाँ, तो त्रिपुरा को। ठीक है, उसके बाद में त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच कौन रेखा है? 0 रेखा। और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच कौन रेखा है? हाँ, 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर। ठीक है, ओकरा बाद में आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए कौन राज्य जो है वो बांग्लादेश से 2 बार टच कर रहा है? असम। कौन राज्य? असम। और फिर आपसे पूछा जाए कि यूपी का सीमा कै गो राज्य से लगता है? कै गो राज्य से? 8 गो। और असम का सीमा कै गो राज्य से लगता है? 7। ठीक है, तो इसमें कोनो दिक्कत नहीं ना है? ठीक, चलिए अब आपको देखना क्या है? अब आपको देखना है कि सबसे मतलब कि अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाने वाला टोटल राज्य और समुद्री सीमा से लगने वाला टोटल राज्य। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। तो इसको पहले मिटा दें। ठीक, चलिए तो अब हम देखेंगे कि कितना जो आपका राज्य है वो आपका कौन सा सीमा लगाता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय कहने का मतलब क्या होगा? हाँ, मतलब किसी न किसी देश के साथ। ठीक है, और समुद्री कहने का मतलब जल से। कदी से? जल से। चलिए तो देखिए अब यहां पे हर चीज आपको मैप के द्वारा ही दिखाया जाएगा ताकि दिमाग में एकदम चल जाए। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए यहां पे। देखिए देखिए मैप देख रहे हैं ना? देखिए व्हाइट वाला कदी है, सब स्थल है ना? स्थल है, और किसी न किसी देश से टच किया है कि नहीं? और नीचे पूरा बुल्लू बुल्लू कदी है, पानी है, माने समुद्र है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कई देश से हमारा राज्य सीमा साझा करता है, यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा कई राज्य साझा कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ बांग्लादेश लग रहा है, पश्चिम बंगाल 1, ठीक है, असम 2, मेघालय 3, त्रिपुरा 4, मिजोरम 5, मणिपुर 6, नागालैंड 7, अरुणाचल प्रदेश 8। असम को तो काउंट कर लिए हैं। सिक्किम 9, बिहार 10, यूपी 11, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और बाद में लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य नहीं है। जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य नहीं है। तो 13 को अभी हुआ। पंजाब 14, राजस्थान और गुजरात। कितना राज्य जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? 16 को। ठीक है, तो इस चीज को क्या करेंगे आप सबसे पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए ओकरा बाद में आपको यही बता देते हैं, इसके साथ लिखवा देंगे। अब आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि कौन राज्य सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है और कौन राज्य सबसे कम करता है। तो देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा यहां से लेके ऐसे घूम के ऐसे ऐसे जाके ऐसे यहां तक राजस्थान। कौन राज्य? राजस्थान। तो सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला राज्य का नाम क्या है? राजस्थान। और अगर पूछेंगे सबसे कम, तो यहां पर देखिए, यहां पे आइए, देखिए मात्र यहां से लेके यहां तक अति चुके लगा है। देखिए सिक्किम का भी है, तो ऐसे जाके घूम के लगाया है, तो ये सब गिनाएगा। लेकिन नागालैंड का यहां से लेके मात्र यहां तक, बुझाया? तो सबसे कम पूछेंगे कि कौन करता है, तो नागालैंड। ठीक है, तो पूछेंगे तो आपको एक एक करके सबको साथे साथे लिखते चलना है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले राज्य, अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले कुल राज्य, तो कै गो है? 16। अगर कहें कि यूटी कै गो है, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश कै गो है? 2 गो। एगो लद्दाख है, एगो जम्मू कश्मीर था ना? ठीक है, तो राज्य है कै गो?
16 गो। अच्छा, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला राज्य कौन है? बताइए। राजस्थान। बहुत बढ़िया। और सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला, हाँ, तो सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला राज्य कौन है? नागालैंड। नागालैंड। ठीक है, तो इसमें कोनो दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं ना है? सब ठीक है? चलिए आगे अब देख लीजिए यहां पे। अब अगर हम आपसे पूछें कि बताइए, यहां पे तो आपका अंतरराष्ट्रीय सीमा हो गया। अगर आपसे अब पूछा जाए कि आपको बताना है कि जलीय यानी समुद्र से सीमा साझा करने वाले, तो देखिए समुद्र पूरा नीचे पानी पानी है, तो देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल समुद्र से कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। उसके बाद उड़ीसा तो 2, आंध्र प्रदेश 3, यहाँ पे तमिलनाडु 4, केरल 5, उसके बाद कर्नाटक 6, गोवा 7, महाराष्ट्र 8 और यहाँ पे गुजरात 9। कै गो राज्य समुद्र से सीमा साझा करेगा? 9। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कौन, तो ध्यान रखिए यहां से देखिए ये लखा घूम के यहाँ अंदर तक गया, फिर एने आया, फिर यहां तक आया, फिर अंदर तक गया, फिर यहां तक। कितना घूम के किया है? तो सबसे ज्यादा कौन किया है? गुजरात। हाई तो एकदम क्लियर दिख रहा है, यहां से यहां तक। तो 2 पर कौन है? आंध्र प्रदेश। और 3 पर कौन है? तमिलनाडु। यहां से लेकर के यहां तक 3 पर कौन होगा? तमिलनाडु। तो सबसे ज्यादा अगर पूछे समुद्री सीमा साझा करने वाला तो गुजरात। 2 पर कौन होगा? आंध्र प्रदेश। और 3 पर कौन होगा? तमिलनाडु। ठीक है। और पूछेंगे सबसे कम समुद्री सीमा साझा करने वाला, तो एकदम अति चुके हैं करिए। कदी चुके हैं? अति चुके हैं। गोवा। कदी होगा? गोवा। तो बताइए सबसे पहले कि समुद्री सीमा साझा करने वाला कुल राज्य का संख्या कितना है? तो इधर लिख दें। ठीक है, इधर लिख देते हैं। समुद्री सीमा साझा करने वाले कुल राज्य, कै गो राज्य है? 9 गो। ठीक है। उसके बाद में पूछेंगे सर्वाधिक समुद्री सीमा साझा करने वाले राज्य। सर्वाधिक समुद्री सीमा साझा करने वाले राज्य, तो 1 पर कदी बताइएगा? 2 पर आंध्र प्रदेश। और 3 पर क्या होगा? तमिलनाडु। आपको ट्रिक भी बताएंगे, चिंता नहीं करना है, बस ट्रिक को 2-4 बार सुनिए, समझे? जो लिखे हैं उसको देखिए, प्लस में वीडियो से भी आपको क्या करना है कि 2-3 बार क्या करना है, उसको सुनना है, फिर आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। समझे बात? अब यहां पे देखिए, अगर पूछेंगे सबसे कम समुद्री सीमा साझा करने वाला राज्य, सबसे कम समुद्री सीमा साझा करने वाला राज्य, तो इसका नाम क्या है? गोवा। गोवा। ठीक है, तो ये भी डाउट आपका खत्म हो गया। उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए आप कि कौनो वैसा राज्य है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है और समुद्री सीमा भी साझा करता है, मतलब कि कोनो देशों से लग रहा है और समुद्र से भी लग रहा है, तो 2 गो राज्य है। कै गो राज्य? 2 गो। और यहां पे देखिए ध्यान से 2 गो कौन कौन राज्य?
एक तो यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल है, देखिए बांग्लादेश से लग रहा है, और प्लस इधर देखिए इधर ही पूरा बांग्लादेश से लगा है इधर, और यहाँ देखिए पानी से भी लगा है। ठीक है, तो यानी बांग्लादेश से भी लगा है और इधर का समुद्र से भी लगा है। तो एक हो गया आपका पश्चिम बंगाल। दूसरा का देखिए भाई ऊपर है पाकिस्तान से लगा है कि नहीं, गुजरात ऊपर लगा है ना पाकिस्तान से, ठीक। और नीचे देखिए पूरा है समुद्र से तो लगा है, ठीक है। तो इस समुद्र से लग गया और ऊपर कदी से लग गया, देश से भी लगा है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय और समुद्री सीमा साझा करने वाले कुल राज्य का संख्या क्या है, 2 गो, एगो पश्चिम बंगाल और एगो गुजरात, ठीक है। तो इस चीज को भी एक एक पॉइंट कुछ नहीं छोड़ना है, बुझाया ना बात, कुछ नहीं, ठीक। तो ध्यान रखिए अंतरराष्ट्रीय एवं समुद्री सीमा साझा करने वाले राज्य, ठीक है। तो कै गो है, 2 गो, ठीक है। एगो है आपका पश्चिम बंगाल और एक कथी है, गुजरात, ठीक गया, लिखा गया। आप देखिए आप कैसे याद रखिएगा, समझे। देखिए आपके पास में, ठीक, ध्यान रखिएगा, आपके पास में जब आप समुद्र के पास में घूमने जाइएगा, समुद्र के पास, ठीक है, मतलब समुद्र के तट पर घूमने जाइएगा, तो आपके पास में अगर रुपया होगा तो आप गुजारिएगा आधा, देखिएगा गुजारिएगा आप रात आधा, कहां पर, तमिलनाडु में, ठीक है, क्योंकि समुद्र के पास है कि नहीं है ना, ठीक। और यहाँ पे स्टेडियम भी है, चेन्नई स्टेडियम, तो आईपीएल का मैच वगैरह होता है, ठीक, तो चेन्नई स्टेडियम में होता है, समझे। तो आप मान लीजिए कि समुद्र के तट के पास में स्टेडियम भी है आपका, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप जाइएगा तो आप रुक पाइएगा तबे ना जब आपके पास रुपया होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि गुजारिएगा रात आधा, कहां पर, तमिलनाडु में, ठीक है। और तमिलनाडु कहाँ के किनारे है, समुद्र तट, तो समुद्र तट के से लगे हुए जो राज्य का क्रम है, तो कैसे गुजारिएगा रात आधा, कहां, तमिलनाडु, ठीक है। हाँ, और आप क्या हो जाइएगा, गो हो जाइएगा, गो मतलब चल जाइएगा वहां से, आप गए घूमने और रुपया नहीं है तो क्या हो जाइएगा वहां से, गो, लोग कहता नहीं है गो मतलब जाओ, गो माने जाना होता है ना, इतना इंग्लिश बताया करता है कि नहीं, तो गो माने जाना। तो जब नहीं रहेगा यानी सबसे कम समुद्री सीमा साझा कौन कर रहा है, गोवा, गो मतलब जो, ठीक। तो इसे ध्यान रखिएगा, समझे। और सबसे ज्यादा गुजारेंगे रात आधा कहां पर, कौन दिक्कत, अच्छा। और अंतरराष्ट्रीय और समुद्री दोनों सीमा साझा करता है, तो एनेकारी पश्चिम बंगाल और एनेकारी गुजरात, तो कौन दिक्कत नहीं ना इसमें। तो इस सब डाउट क्लियर हो गया, बोलिए, ठीक है। तो क्या कर दिया जाए, आगे बताया जाए, चलिए आप देखिए इसी पे बता देते हैं। अब आपको क्या करना है कि भारत का सीमा जो देश से लगता है तो उसके बीच में भी रेखा का निर्धारण है, तो हमें आपको 3-4 को जो रेखा है वो महत्वपूर्ण है, जिसको आपको देख लेना है, समझे, ठीक है। आप देखिए पहले क्या था कि पाकिस्तान भारतीय था, ठीक है, पाकिस्तान कभी था, भारत का अंग था, फिर इनका अफगानिस्तान था, तो ये सब पहले एरिया मतलब भारत के ही अधीन था, इसलिए कहा जाता है, ठीक है। ये सब एरिया किसके अधीन था, भारत के अधीन था। तो आपको अब ध्यान यहाँ पे रखना है कि अभी वर्तमान समय के अनुसार भारत, ये कौन सा देश है, अपना प्यारा भारत। भारत और अफगानिस्तान के बीच में अगर पूछा जाए, ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं भारत और अफगानिस्तान, तो इन दोनों के बीच में जो रेखा है
इस रेखा को हम कहते हैं डुरंड रेखा। कौन रेखा? डुरंड रेखा। ये 1896 में बना था। डेट आप नहीं भी याद रखिएगा, काम चलेगा, ठीक है, समझे? आप याद रखिएगा कौन रेखा है? डुरंड रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है, ठीक है, तो ये आपका रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान, तो इसके बीच में कौन रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। और ये कब? 1947। कब? 1947, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, भारत और चाइना के बीच में कौन रेखा है? समझे? तो मैकमोहन रेखा, बिल्कुल सही। लेकिन ये बताइए कि मैकमोहन जो रेखा है तो वो किस राज्य से मतलब सटी हुई है? बकलोल, असम। जब हेने है तो असम कहां से चाइना से लाएगा कि असम से सटी है? तो ये यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा। तो आप पूछेंगे अगर कि भारत और चीन, तो इसके बीच में कौन रेखा है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा 1914। और ध्यान रखिएगा ये मैकमोहन रेखा कौन राज्य से निर्धारित होती है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, समझे? ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा द्वीप समूह, समझे, अगर पूछा जाए कि भारत के प्रोस्पेक्ट में, तो ध्यान रखिएगा माजुली है। और वो माजुली द्वीप समूह कहां पर है? माजुली द्वीप कहां पे है? तो वो आपका आ जाता है असम में। कहां पे? असम में। कहां पे आता है? असम, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। फिर कहेगा न्यू मूर द्वीप किस और किस देश के बीच में है? तो भारत और बांग्लादेश। किसके? भारत और बांग्लादेश। तो इसे माइंड में रखना है, समझे? आप जैसे एक दो बार देख करके रिवीजन करिएगा तो फिर आपका डाउट जो भी है क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। चाहे उसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतना आपका जो है इसमें वो क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें आपका कुछ नहीं छूटा है। अब देखिए, अब एकदम बउआ छाप वाला जो चीज है वो आपको लास्ट में बता देते हैं, ठीक। उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका? टोटली ये वाला मतलब चैप्टर का हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। ध्यान दीजिए, पूछा जाएगा कि भारत का क्षेत्रफल। अब देखिए रेंडमली जो आप जानते हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का, विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%। कितना? 2.4। अगर पूरा संसार के क्षेत्रफल को हम 100 मान लेते हैं, कितना मानते हैं? 100, तो भारत का क्षेत्रफल होगा 2.4%। कितना होगा? 2.4%, ठीक है। अच्छा, और क्षेत्रफल के अनुसार भारत क्या नंबर पर होगा? ठीक है, तो 7 नंबर पे। क्या नंबर पे? 7 नंबर पे, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का क्रम, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान कितना होगा? हाँ, तो 7वां होगा कि नहीं? एक में देखिए क्या होगा, एक में होगा रूस, 2 में कनाडा, क्या होगा? कनाडा, 3 में यूएसए मतलब अमेरिका, ठीक है। 4 में चीन, ठीक है। उसके बाद में 5 में होगा आपका ब्राजील, 5 में ब्राजील। 6 में आपका होगा ऑस्ट्रेलिया, क्या होगा? और 7 में आपका क्या दिया जाएगा? भारत, क्या होगा? भारत। तो बताइए इसमें कहीं से कौन दिक्कत? भारत का क्षेत्रफल
विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। क्षेत्रफल में भारत क्या नंबर पर है? 1 पर कौन है? 2 पर, 3 पर, हाँ 4 पर, शॉर्टो पर भाग लिए क्या हो, 4 पर 6, 5 पर, 6 पर और 7 पर भारत। ठीक है, चलिए भारत का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए, ध्यान रखिए, भारत का क्षेत्रफल पूछा जाए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, समझे? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, पूछा जाएगा भारत का जनसंख्या, इस सब 2000 भारत का जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 121 करोड़। ठीक है, अच्छा जनसंख्या में क्रम भारत का कितना है? जनसंख्या के अनुसार विश्व में भारत का स्थान क्या नंबर है बताइए? तो ये है दूसरा। कितना? दूसरा। 2011 के अनुसार 1 पर चाइना, 2 पर भारत, 1 पर चीन, 2 पर भारत। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1 पर लिख देते हैं यहाँ पे चीन, 2 पर क्या होगा? भारत होगा। ठीक है, तो इनने कार्य आपको कोनो दिक्कत नहीं ना। और भारत का जनसंख्या विश्व के जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? लास्ट पॉइंट, भारत का जनसंख्या विश्व के जनसंख्या के कितना प्रतिशत है? तो 17.5%। कितना? 17.5%। ठीक है, तो लास्ट इसमें आप पॉइंट लिखेंगे, भारत का जनसंख्या, भारत का जनसंख्या विश्व के जनसंख्या का, विश्व के जनसंख्या का 17.5% है। ठीक है, अब भारत का 10कीय वृद्धि दर कितना रहा है? ठीक, तो 17.7 के आसपास में रहा है, समझे? तो यहां पे अब जाकर के आपका पूरा चैप्टर क्या होता है? समाप्त होता है। आप लोगों को कोनो दिक्कत, कुछ पूछना है?